18 फरवरी 2001, एक ठंडी रविवार की शाम, वाशिंगटन डीसी के बिल्कुल बाहर एक शांत पार्क के अंदर से एक मध्यम आयु वर्ग आदमी अकेला चल रहा है। देखने में बिल्कुल आम आदमी की तरह, ना नर्वस ना ही जल्दी में, जैसे रोज की तरह ही चल रहा हो। वो एक वुडन ब्रिज के पास रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, फिर अपने कोट के अंदर हाथ डालकर एक छोटा प्लास्टिक बैग निकालता है। ध्यान से वो बैग ब्रिज के नीचे रख देता है। एक रूटीन ड्रॉप, आसान, तेजी से किया हुआ, बिना किसी गलती के। वो जानता है कैसे करना होता है, क्योंकि इससे पहले भी वो ऐसे ड्रॉप बहुत बार कर चुका है। लेकिन वो ये नहीं जानता आज वो अकेला नहीं है। उसके चारों तरफ अंधेरे में छिपे हुए लोग हैं। वो इंतजार कर रहे हैं, सांस रोककर सुन रहे हैं, दिख रहे हैं उसका हर एक कदम। महीनों से एफबीआई इस पल के लिए तैयारी कर रही थी। 100 से ज्यादा एजेंट्स सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ने के लिए काम कर रहे थे, और आखिरकार 20 साल के देशद्रोह की घटनाओं के बाद अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्पाई हंट खत्म होने वाला था। साल 1979, एक फॉर्मर शिकागो पुलिस ऑफिसर न्यूयॉर्क के एक सोवियत बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में जाता है। सब जानते हैं वो असल में एक स्पाई बेस है। कोल्ड वॉर के दौरान एक कवर ऑफिस। उसके पास ना कोई कॉन्टैक्ट था, ना एक्सपीरियंस, ना कोई प्लान, लेकिन उसके पास बेचने के लिए कुछ जरूर था। उसका नाम था रॉबर्ट हैंसन। शिकागो पुलिस से एफबीआई ज्वाइन करने के सिर्फ 3 साल बाद वो सोवियत मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी GRU को एक ऑफर देता है। मैं तुम्हें सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, सिर्फ $20,000 के बदले। हैंसन अमेरिका के 3 रशियन डबल एजेंट्स के नाम एक्सपोज कर देता है, जिन्हें बाद में अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया और डेथ पेनल्टी दी गई। इनमें से एक था दिमित्री पोलियाकोव, एक लेजेंडरी सोवियत जनरल जो चुपचाप अमेरिका के लिए काम करता था। सालों तक पोलियाकोव ने ऐसी क्रूशियल इंफॉर्मेशन दी थी जो सीधे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती थी, लेकिन हैंसन की गद्दारी की वजह से उसे पकड़ा गया, टॉर्चर किया गया और आखिरकार मार दिया गया। एक ऐसी बेट्रियल जिसने पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को हिला दिया। ऐसा जुर्म जिससे हैंसन का करियर खत्म हो जाना चाहिए था, पर सोवियत ने कभी बताया ही नहीं कि इंफॉर्मेशन किसने दी, और एफबीआई को भी कोई शक नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ, हैंसन समझ गया वो इनविजिबल है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता, और यही इनविजिबिलिटी उसे बनाती थी बहुत खतरनाक। अगले 20 साल तक हैंसन अपनी कला को एक नई मुकाम पर पहुंचा देता है। वो कभी अपने रशिया हैंडलर्स से सामने सामने नहीं मिलता था, न ही कभी फोन पर उनसे एक शब्द तक बोलता था। वो सब कुछ अंधेरी में छाया की तरह करता था। डिड ड्रॉप्स, पार्क के नीचे छुपाई हुई सीक्रेट पैकेट्स, कोडेड मैसेजेस, एन्क्रिप्टेड फाइल्स और लेटर्स के अंदर घुसी हुई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। वो एक फ्लॉलेस स्पाई बन चुका था, सबके बिल्कुल सामने होते हुए भी बेहद खामोशी से, पूरी तरह इनविजिबल होकर काम करता था। रॉबर्ट हैंसन अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे डरावना, सबसे तबाहकर गद्दार था। लेकिन रॉबर्ट हैंसन असल में कौन था, और कैसे वो दुनिया की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी को 2 दशक से भी ज्यादा समय तक बेवकूफ बनाता रहा। जिन लोगों ने उसे जाना, उसके लिए हैंसन एक बिल्कुल सीधा साधा निर्दोष इंसान था। उसके अंदर एक स्पाई की परछाई ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन था। वो ना तो किसी फिल्म वाला ग्लैमरस स्पाई था, ना ही गैजेट्स का दीवाना कोई एजेंट, बल्कि वो एक शांत, संयमित, धर्मपरायण आदमी था। एक धर्मनिष्ठ कैथोलिक और 6 बच्चों का पिता था। एक परिवार उन्मुख व्यक्ति था। वो वाशिंगटन के उपनगरीय इलाके में एक साधारण घर में रहता था, एक पुरानी स्टेशन वैगन चलाता था और हर रविवार को चर्च जाता था। वो दिखने में एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसका अंदर एक अंधकारमय गुप्त जीवन था, जो झूठ, रहस्य और विश्वासघात पर आधारित था। 1980 के दशक के मध्य में हैंसन ने अचानक काम करना बंद कर दिया, शायद डर के मारे, शायद अपराध बोध के कारण। लेकिन कुछ साल बाद वो फिर से इस खेल में शामिल हो गया। इस बार वो केजीबी के लिए काम कर रहा था, सोवियत संघ की मुख्य खुफिया एजेंसी। उसने एक झूठी पहचान बना ली,
रेमानंद, जिसे बाद में बी के नाम से जाना गया, और यहीं से उसका सबसे खतरनाक अध्याय शुरू हुआ। 1980 की दशक के अंत में उसने अमेरिका की सबसे गुप्त प्रोजेक्ट में से एक का पर्दाफाश किया। एक गुप्त भूमिगत सुरंग जो सोवियत दूतावास के नीचे गुप्त निगरानी के लिए बनाई गई थी। इस सुरंग के निर्माण में अरबों डॉलर खर्च हुए और वर्षों तक गुप्त काम चला, लेकिन जब हैंसेन ने केजीबी को इसके सूचना दी तो सब कुछ बर्बाद हो गया। सोवियत पहले से ही जानते थे और बदले में एफबीआई को गलत जानकारी दी। वर्षों की मेहनत पर पल भर में बर्बाद हो गई। वर्गीकृत जानकारी के प्रत्येक सेल के साथ हैंसेन की कीमत बढ़ती गई। लगभग 14 लाख डॉलर नकद, हीरे की गहने और विदेशी बैंक खातों में जमा धन, यही उसका इनाम था। लेकिन ये असल में पैसों के लिए नहीं था। वो गरीब नहीं था, वो कर्ज में नहीं था, और किसी विदेशी ताकत ने उसे मजबूर नहीं किया था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कर सकता था, क्योंकि इसे उसे अजेय अच्युत होने का एहसास होता था। सालों तक हैंसेन एफबीआई में रहे, जहां उनके सहयोगी विदेशी जासूस के तलाश में थे। हैंसेन ने खुद अमेरिका की सबसे गुप्त जानकारी बेच दिया था। वो बहुत सतर्क, सावधान, बहुत संदिग्ध थे, और लगभग 2 दशकों तक वो इससे बचता रहे। लेकिन धीरे धीरे खामियां सामने आने लगी। 1990 के दशक के मध्य में एफबीआई को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। गुप्त जानकारी लीक हो रही है, अति गोपनीय ऑपरेशन बाधित हो रहे हैं। ये स्पष्ट है संगठन के भीतर के जासूस है, लेकिन कौन? फिर एफबीआई गलती से किसी और की तरफ देख लेती है, या ये अधिकारी ब्रायन केली वो सालों तक उसका पीछा करते हैं और यकीन हो जाता है यही आदमी जासूस है। लेकिन उन्हें पता नहीं था असली गद्दार अभी भी उनके सामने घूम रहा था। रॉबर्ट हैंसेन, एफबीआई एजेंट उसका पीछा कर रहे थे। उसका फोन टैप किया गया, उससे काउंटलेस पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि ब्रायन केली जासूस नहीं था। असली गद्दार उनके दफ्तर से बस कुछ ही कदम की दूरी पर था। रॉबर्ट हैंसेन। हैंसेन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उसने न सिर्फ अमेरिका की राज बेचे, बल्कि उसने एफबीआई की अपनी ही प्रति खुफिया टेक्निक का इस्तेमाल उनके खिलाफ ही किया। ये अपनी श्रेष्ठता साबित करने का उसका तरीका था। वो खुद को घर का सबसे होशियार आदमी समझता था। उन्होंने केजीबी को भेजे गए इनक्रिप्टेड संदेशों में एफबीआई के सुरक्षा उपायों का मजाक भी उड़ाया और उन्हें एमेचर कहा। वो जानता था कि एफबीआई जासूसों का शिकार कैसे करते हैं, वो कैसे निगरानी में करते हैं और कैसे सबूत इकट्ठा करते हैं, और उसने इस जानकारी का इस्तेमाल उनके खिलाफ ही किया। जब भी जांच उसके करीब पहुंचते थे, वो थोड़ा पीछे हट जाता था। जब भी नई सुरक्षा नियम लागू होते थे, वो उनके अनुसार ढाल जाता था। परिणामस्वरूप बरसों तक वो अदृश्य रहा, ठीक उनके आंखों के सामने। लेकिन कोई भी जासूस परिपूर्ण नहीं होता, कोई भी वेश हमेशा के लिए नहीं रहता, और आखिरकार हैंसेन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ना कोई हाईटेक सर्वेलियंस, ना कोई टैलेंटेड इन्वेस्टिगेटर, सब कुछ बर्बाद कर दिया एक ही गलती ने, एक छोटे लापरवाह पल ने। वही गलती जो सिर्फ वही आदमी करता है जो सोचता है मुझे कोई कभी पकड़ ही नहीं सकता। और जब वो गलती हुई, पूरी एफबीआई उस पल पर नजर जमाए बैठी थी। नहीं, ये किसी जुबान फिसलने की वजह से नहीं हुआ, ना ही किसी गद्दार ने अचानक उसका नाम बता दिया था, और ये किसी मैसिव सर्वेलियंस ऑपरेशन का नतीजा भी नहीं था। ये सब हुआ एक गार्बेज बैग की वजह से। रॉबर्ट हैंसन की स्पाई वाली जिंदगी हमेशा ही फ्लोलेस रही थी। उसके डेड ड्रॉप्स परफेक्ट प्लानिंग से किए जाते थे, सारी कम्युनिकेशन इनक्रिप्टेड होती थी, और वो कभी भी बेकार का रिस्क नहीं लेता था। लेकिन 22 साल तक एक परफेक्ट स्पाई का रोल निभाते निभाते आखिर एक वक्त आया जब वो लापरवाह हो गया। 2000 के आखिर तक एफबीआई एक रशियन स्पाई से $7 मिलियन देकर के एक सीक्रेट फाइल हासिल करती है। उस फाइल के अंदर था कुछ ऐसा जो पूरा खेल उल्टा कर देता है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग। उस टेप में एक अमेरिकन स्पाई की आवाज थी जो रशियंस को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। सूचना देने वाला उसका नाम नहीं जानता था, लेकिन उसके पास एक बहुत ही क्रूशियल सबूत था, एक प्लास्टिक का गार्बेज बैग। इसी बैग में काफी
अमेरिका के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स लपेट कर भेजे गए थे और बैग के ऊपर नीले इंक से कुछ मार्क्स लिखे हुए थे। साथ ही मिला था एक पार्शियल फिंगरप्रिंट। यही था पहली बार एफबीआई के हाथ आया एक रियल हाथ लगा सबूत। फॉरेंसिक टीम तुरंत काम पर लग गई। फिंगरप्रिंट पूरा क्लियर नहीं था, पर जितना था काफी था एक आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो आदमी और कोई नहीं, रॉबर्ट हैंसेन था। 22 साल की धोखाबाजी के बाद जो स्पाई खुद को इनविजिबल समझता था, आखिर उसने खुद ही अपने पतन का सबूत छोड़ दिया, एक फिंगरप्रिंट। अब एफबीआई जानती थी कि वो आदमी कौन है, लेकिन सिर्फ जानना काफी नहीं था, उन्हें चाहिए था प्रूफ, और कोई आम प्रूफ नहीं, ऐसा सबूत जिसे हैंसेन कभी झूठा साबित ही ना कर सके। 2 दशक तक हैंसेन हर इन्वेस्टिगेशन से एक कदम आगे ही रहा था। अगर एफबीआई ने जल्दबाजी की होती तो वो आसानी से गायब हो जाता था, और अगर वो ज्यादा देर कर देते तो शायद वो स्पाई का काम पूरा ही बंद कर देता था। उनके पास सिर्फ एक मौका था, एक फ्लोलेस ट्रक बनाने का। सबसे पहले उन्होंने एक स्मोक स्क्रीन तैयार की, एक बिल्कुल झूठा सिनारियो। हैंसेन को एक नई डेजिग्नेशन दी गई, एक एग्जीक्यूटिव लेवल जॉब, जिसमें वो सपोजिटली साइबर सर्वेलियंस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था। हकीकत में इस पोजीशन की कोई असली पावर नहीं थी, ना ही उसके पास किसी सेंसिटिव या क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का एक्सेस था। पूरा सेटअप सिर्फ एक ही वजह से बनाया गया था, उसे कंट्रोल में रखने के लिए। उसके बाद शुरू होती है सर्वेलियंस। एजेंट्स उसका पीछा हर जगह करते थे, घर में, ऑफिस में, कार में, कहीं भी वो अकेला नहीं था। वो उसका गार्बेज चेक करते थे, उसकी हर मूवमेंट एनालाइज करते थे, और उसके बैंक अकाउंट्स पर भी नजर रखते थे। इतना ही नहीं, उसके ऑफिस के अंदर भी हाइडन कैमरास लगा दिया गए। हैंसेन जरा सी भी गलती करता तो एफबीआई उसे तुरंत पकड़ लेती, लेकिन वो अब भी बहुत सावधान था, अपनी पुरानी आदतों पर चल रहा था और कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहा था। लेकिन फरवरी 2001 में सब कुछ बदलने वाला था। हैंसेन ने अपने रशियन हैंडलर्स को एक मैसेज भेजा, एक वार्निंग। उसने बताया कि उसे शक हो रहा है कि एफबीआई उसका पीछा कर रही थी। वो समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, आने वाला ड्रॉप्स डेंजरस हो सकते थे। शायद उसे गायब हो जाना चाहिए, पर वो नहीं गया। सालों साल वो रहा था बिल्कुल परफेक्ट, हद से ज्यादा सावधान और हाइपर सस्पेशियस। लेकिन अब लग रहा था जैसे दीवारें धीरे धीरे उसकी तरफ सिकुड़ती आ रही है। शायद एफबीआई हेडक्वार्टर्स में लोगों की वो अजीब नजर, शायद किसी का उसके रूम में आते ही अचानक चुप हो जाना, ये शायद उसके दिल के कोने में एक सही अंतर्ज्ञान हो रहा था कि गेम खत्म होने वाला है। वो स्पाई की एक बेसिक रोल जानता था। जिस पल कोई स्पाई सोच लेता है कि शायद वो पकड़ा गया, उसी पल उसका खेल खत्म हो जाता है। शायद इसी वजह से वो तैयार हो गया एक लास्ट ड्रॉप करने के लिए। यही था एफबीआई का मौका, वो पल जिसका इंतजार उन्होंने सालों तक किया था। उनके पास सब कुछ था, ऑडियो रिकॉर्डिंग, सीक्रेट्स, डॉक्यूमेंट्स और वो फिंगरप्रिंट। अब उन्हें चाहिए था बस एक आखिरी सबूत, हैंसेन को रंगे हाथों पकड़ना। अगर वो ड्रॉप से पहले भाग जाता तो शायद एफबीआई उसे फिर कभी नहीं पकड़ पाती। वो गायब हो जाता और एफबीआई दुनिया भर में मजाक बन जाती। लेकिन हैंसेन भागा नहीं, वो इनविजिबल भी नहीं हुआ, बल्कि वो खुद ही सीधा चलकर ट्रक के बीच में घुस गया। 18 फरवरी 2001 संडे सुबह रॉबर्ट हैंसन ने अपने रोज की रूटीन जैसे ही सब कुछ किया। वो चर्च गया, अपनी वाइफ और बच्चों के साथ प्रार्थना के बाद उसी पर से हाथ मिलाया, जाने पहचान चेहरों की तरफ मुस्कुराया। दुनिया की नज़र में वो एक बिल्कुल आम सीधा साधा आदमी ही था। चर्च के बाद हैंसन अपनी सबसे करीबी दोस्त के साथ गया ब्रेकफास्ट करने। दोनों आराम से बैठकर बातें करते रहे, फैमिली के बारे में, फ्यूचर के प्लान्स और आने वाले हफ्ते में क्या क्या करना होगा, सब पर ही। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जैसे एक आम सा शांत सा संडे हो। ब्रेकफास्ट के बाद उसने अपने दोस्त को एयरपोर्ट छोड़ा और फिर सीधा ड्राइव करके फॉक्सटन पार्क पहुंच गया। घर से बस कुछ ही मिनट के डिस्टेंस पर। ये काम वो पहले भी 100 से ज्यादा टाइम कर चुका था। सेम रूटीन, सेम प्लेस, सेम रूट, हमेशा की तरह परफेक्ट, नो मिस्टेक्स। आज भी सब कुछ रूटीन जैसा ही लग रहा था, सेम जगह, सेम पैटर्न, सेम ड्रॉप। लेकिन आज हवा में कुछ अलग सा था। एक अजीब सा प्रेशर था, एक हल्का सा बेचैनी का एहसास था, जैसे कहीं ना कहीं उसके परफेक्ट गेम में पहली बार
एक छोटा सा ट्रक दिखने वाला हो। उसके दिमाग के कोने में बार बार घूम रहा था वो वार्निंग मैसेज जो उसने कुछ दिन पहले अपनी रशियन हैंडलर्स को भेजा था। वो सोच रहा था, क्या मैंने देर कर दी? क्या उन्होंने मुझे पहले ही कटअप कर दिया? रियर व्यू मिरर में झांक कर दिखता है, कुछ भी नहीं, बस एक शांत नींद भरा उपनगर जैसे हमेशा होता था। उसने धीरे से एक गहरी सांस ली, गाड़ी का डोर खुला और बाहर निकल आया। फिर ट्रंक से निकला एक प्लास्टिक का बैग जो ट्रांसपेरेंट टेप से टाइट रैप्ड था। बैग के अंदर रखे थे सीक्रेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, एनक्रिप्टेड मैसेजेस और अमेरिका के सबसे गार्डेड सीक्रेट्स। वो पार्क के अंदर से चलने लगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर बार करता था। सेम ब्रिज, सेम स्पॉट, सेम पुरानी सी शैडो। लेकिन आज खामोशी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। पार्क पूरा खाली था, फिर भी हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। एक पल के लिए वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं, सिर्फ हल्की सी हवा। उसने अपनी दिमाग से शक को तोड़कर आगे बढ़ा और ब्रिज के नीचे जाकर बैग को वही रख दिया, बिल्कुल उसी जगह जहां हमेशा रखता आया था। फिर धीरे से मुड़कर खड़ा हुआ और चल पड़ा गाड़ी की तरफ लौटने के लिए। FBI, डोंट मूव। एक सेकंड के लिए सब कुछ जम सा गया और अगले ही पल एजेंट्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। हैंसेन ने जरा सी भी विरोध नहीं किया, ना भागा, ना आवाज उठाई, ना इसे एक इंच हिला। वो बिल्कुल सीधा, बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे अपनी ही अंजाम को पहले से ही जानता था। उसके सांसें धीमी और कंट्रोल्ड था, पर चेहरे पर एक ऐसी खामोशी जो 22 साल का सारा भर एक साथ उगल रही थी। 2 दशकों का बोझ एक पल में उन पर आ गिरा। सीक्रेट्स और शैडो लाइफ, सब कुछ उसी एक पल में उसके ऊपर गिरकर बिखर गया। जिस मोमेंट से वो पूरी जिंदगी डर रहा था, जिसे वो समझ चुका था कि कभी आएगा ही नहीं, आज वो मोमेंट सामने आ ही गया। उसी पर धीरे हर एक FBI एजेंट की आंखों में झपकने लगा, जैसे उनकी नज़रों में कोई डाउट, कोई हेजिटेशन ढूंढ रहा हो, जैसे अभी भी उसके पास थोड़ा सा कंट्रोल बाकी हो। लेकिन नहीं, गेम ऑफिशियली ओवर था। वो आहिस्ता से मुड़कर खड़ा हुआ, FBI के लीड एजेंट की तरफ सीधा दिखा और बिल्कुल शांत आवाज में 4 वर्ड्स बोल दिए, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, अर्थात इतनी देर क्यों लगा दी? 22 साल की धोखाबाजी के बाद सब कुछ फाइनली खत्म हो गया। अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा गद्दार आज आखिरकार पकड़ा गया। उसी संडे FBI ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, आज हमने एक ऐसे सीरियस जासूसी केस को सक्सेसफुली निष्कर्ष किया है जो यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनल सिक्योरिटी को डीपली डैमेजेस किया था। रॉबर्ट हैंसेन की गिरफ्तारी एक बात हमेशा के लिए याद दिला देती है, कोई भी कभी भी कानून के ऊपर नहीं होता। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद रॉबर्ट हैंसेन FBI के एक इंट्रोगेशन रूम में शांत से बैठा था, बिल्कुल चुप। ना उसने कोई लॉयर मंगा, ना चार्जेस डिनाई किए। वो जानता था अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगले कुछ दिनों में FBI ने उसके घर, ऑफिस, बैंक अकाउंट्स, सब जगह सर्चेस चलाई और धीरे धीरे उसके धोखाबाजी का पूरा अंधेरा और भयानक सच सामने आने लगा। वो हजारों सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रशियंस को बेच चुका था। उसने काउंटलेस अंडर कवर ऑपरेशंस बर्बाद कर दिए और अनेक अमेरिकन लाइफ्स को डायरेक्ट डेंजर में डाल दिया। वो भी FBI के ही काउंटर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में बैठकर जब उसका सामना सच के साथ कराया गया, वो ना दया मांगा, ना कोई एक्सक्यूज दिया, ना अपने एक्शंस का कोई जस्टिफिकेशन किया, बल्कि उसने सीधा एक डील की। 15 जासूसी के उस आरोप में दोषी कर दिया गया और बदले में डेथ पेनल्टी से बच गया। 13 मई 2002 रॉबर्ट हैंसेन एक फेडरल जज के सामने सीधा खड़ा था। चेहरे पर कोई भाव ही नहीं था, ना किसी तरह का इमोशन, ना पछतावा का एक भी निशान। कोर्टरूम में पिन ड्रॉप साइलेंस था और जज ने फैसला पढ़कर सुना दिया, उम्र कैद, कोई पैरोल नहीं, कभी नहीं। उस एक सेंटेंस के साथ ही 22 सालेर धोखेबाजी, डबल लाइफ और सारी शैडो गेम्स सबका अंत लिख दिया गया। उसी पल हैंसेन की पूरी जिंदगी का पर्दा हमेशा के लिए गिर गया। अगले 21 साल जिस आदमी ने कभी अमेरिका के सबसे गहरे सीक्रेट्स रशियन को बेचे थे, वो जीता रहा सिर्फ और सिर्फ तन्हाई में। बाहर की दुनिया से जीरो कॉन्टैक्ट, ना कोई विजिटर, ना कोई फ़ोन कॉल, ना भागने का कोई मौका। रोज के 23 घंटे वो एक छोटी सी सेल में अकेला बैठा रहता। सिर्फ वक्त ही था जिसके साथ
उसकी जिंदगी कट रही थी। जो आदमी काफी अमेरिका की इंटेलिजेंस वर्ल्ड के बीचों बीच आराम से घूमता था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था, आज उसके पास छुपने के लिए 1 इंच जगह भी नहीं बची थी। 5 जून 2023 रॉबर्ट हैंसेन अपनी सेल में बेहोश अवस्था में मिला। कुछ ही देर बाद उसे डेथ डिक्लेयर कर दिया गया। वो अकेला ही मरा, लेकिन उसके छोड़े हुए जख्म आज भी जिंदा है। जिन सीक्रेट्स को उसने रशिया को बेचा था, उनका एक बड़ा हिस्सा आज तक क्लासिफाइड है, छुपा हुआ, सील्ड, जैसे अमेरिका की हिस्ट्री पर एक परमानेंट शेडो। उसकी धोखाबाजी ने पूरी अमेरिकन इंटेलिजेंस सिस्टम की सोच, रूल्स और सिक्योरिटी पुलिस को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और आज इतने सालों बाद भी एक सवाल बाकी है, क्यों क्यों एक ऐसा आदमी जिसके पास पावर था, रिस्पेक्ट था और अमेरिका के सबसे सीक्रेट फाइल्स तक एक्सेस था, सब कुछ इतनी आसानी से विश्वासघात के बदले फेंक दिया? शायद इसका जवाब उसकी आखिरी लाइन में ही छुपा था। What took you so long? अर्थात इतनी देर क्यों लगाई? रॉबर्ट हैंसेन शायद अकेला ही मरा, लेकिन उसकी कहानी आज भी हमें याद दिलाती है, कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन हमारी बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपा होता है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट हैंसेन की अनबिलीवेबल कहानी, एक ऐसे आदमी की जिसने पूरी 2 दशक तक अपने ही देश को अंधेरे में बेच डाला। आज का ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर तुम ऐसे ही सस्पेंस, स्पाई और रियल क्राइम स्टोरीज और देखना चाहते हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ वाले बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आगे आ रहा है और भी कई रोमांचक, दिमाग हिला देने वाले रियल लाइफ स्टोरीज, जिन पर यकीन करना भी मुश्किल होगा। मिलते हैं अगली कहानी में।